पिक्चर चालू करो बे। मुद्दा उठा रहे हैं भैया, आप ही उन लोगों को गणेश पर देखिए, मुद्दा उठा रहे हैं क्या? मुद्दा उठा रहे हैं चोर। तो चोर तो नेता और पदाधिकारी परम सिद्ध अधिकार है, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है दोनों का। अब नेता और पदाधिकारी का चोली दामन का संबंध है, ये हमको सिखाते हैं मोदी जी, इनको बचा रहे हैं इसीलिए हमको सिखा रहे हैं। हम नहीं जान रहे इनको कौन बचा रहा है, और हम नहीं जान रहे हैं कि ये सारे ओबीसी पर टारगेट क्यों कर रहा है। आगे चोर है, आगे जात पर। अरे जात सुनिए इधर, यही वो कह के गए सर नहीं, बिहार में। सर मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। बताइए सर क्या? जितना दूसरे नेता पैसा कमाते हैं आप उतना बांट देते, कौन रिजर्व बैंक आपके अच्छा, पास है? एक बात- अब कैश में धक्का धक चलता अच्छा रहता है। एक बात पूछूं, हाँ, हम तो बांटते हैं डेली 10 लाख 20 लाख 1 कहां करोड़ से आ रहा है? सुनिए ना छप मेरी, रहा है? सर सुनिए ना, हाँ। हम लूट के लाते हैं और बांट देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है? हम बांटते हैं ना। हाँ, लूटेंगे तो अरे मतलब- सुनिए, प्रशांत किशोर के घर के बगल में 20 किलोमीटर एक गांव डूब गया, 4 गांव कट गया, जमनिया। मैं गया हूं। ये देखने नहीं गया, पप्पू यादव 20 लाख रुपया दे के आया। कोरोना में नहीं सर, आप मदद करते सर रहते हैं, ये सुनिए ना, अब कोरोना में नहीं, भुज में भूकंप आया, आप गए थे? सुनिए सर, आप खाली अरे मैंने आपकी किताब में नहीं पढ़ा है। नहीं सुनिए, मोदी जी सर से मिले मणिपुर थे? में आया, गुजरात में बिहारी को पीटे गए, हम गए, एक एक लोगों की मदद करके लाए। कोरोना में सारे जगह बस और ट्रेन मैंने अपने चेक से दिया है। 2 ट्रेन कोटा चेक के द्वारा लाए हम बच्चों को, किसी और ने नहीं लाया। 11 दिन यहाँ पर अरे पटना मैं में तो बाढ़ कह आया रहा था। हूं कि वेलकम दोस्तों, आज की डेट वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज की डेट वीडियो बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है, जिसे देखकर आपको बहुत ही आनंद में मजा आएंगे। दोस्तों आज की डेट वीडियो में हम देखेंगे यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता जाने वाले प्रवक्ता यानी कि पप्पू यादव और जो न्यूज़ 24 के एंकर यानी कि राजीव रंजन, जो हर तरह बाहर रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आज की डेट वीडियो में रिएक्शन वीडियो देखने वाला हूँ, यानी कि रिएक्शन दूंगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का मंथन वीडियो यहाँ पर यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू यादव एक तरफ कांग्रेस पार्टी का और दूसरी तरफ न्यूज एंकर यानी कि राजीव रंजन। जब राजीव रंजन पप्पू यादव जी से सवाल पूछते हैं, तीखे तीखे सवाल, तो उनका जवाब यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू जी यादव बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं और जो न्यूज एंकर की रिपोर्टिंग भी खोल देते हैं और भाजपा पार्टी की भी जो है वहाँ पर सच्चाई सामने ला देते हैं और जो अपने पार्टी की बड़ाई करने लग जाते हैं, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। आप पहली बार नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे डेली वीडियो देखने के लिए। सुनिए ना सर, आपकी तरह कैश थोड़ी बांट रहे हैं। सुनिए, उनके पास हिसाब, ये हमको सिखाते हैं मोदी जी, इनको बचा रहे हैं इसीलिए हमको सिखा रहे हैं। हम नहीं जान रहे इनको कौन बचा रहा है, और हम नहीं जान रहे हैं कि ये सारे ओबीसी पर टारगेट क्यों कर रहा है। आगे चोर है, आगे जात पर। अरे जात सुनिए इधर, यही वो कह के गए सर नहीं, बिहार में। सर मेरी बात सुनिए, ललन बाबू, विजय बाबू, मेरी बात गौर से सुनिएगा। पहले आइए 250 करोड़, ये 250 करोड़ कंसल्टेंसी से कमाए तो 2500 करोड़ का पार्टी ने मार्केटिंग किया। 10 से 12% ही किसी को बेनिफिट मिलेगा, 10 से 12% से ज्यादा नहीं 250 करोड़ में। तो जो पार्टी से ये कंसल्टेंसी लिया, उन्होंने अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा कि मैंने यह कंसल्टेंसी दी? एक, हल्फनामा में क्यों नहीं दिया? और ये क्यों नहीं बताते हैं कि उस पार्टी के हल्फनामा में और ऑडिट रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं है कि हमने इनको इतना पैसा दिया? और ये कह रहे हैं कि मैंने कंसल्टेंसी से कमाया, 80 करोड़ रुपया मैंने किया। प्रशांत जी, आपको एक तो छोटका घर था बक्सर में, उससे क्या हुआ? सुनिए ना सर, उससे क्या हुआ? वो तो बता के गए मैं 30 करोड़ रुपए जीएसटी दिया, 22 ए करोड़ रुपए भैया, इनकम टैक्स सुनिए दिया, ना सर। 90 करोड़ के आसपास पैसा था, मैंने भैया, अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी जो हैदराबाद के एक एमपी ने इसको 18 करोड़ अरे वो बता के गए। आप अपना सुनिए ना बताइए सर। ना, आप अपना बताइए। सर क्या? जितना दूसरे नेता पैसा कमाते हैं आप उतना बांट देते, कौन रिजर्व बैंक आपके पास अच्छा है? एक बात- अब कैश में धक्का धक चलता अच्छा रहता है। एक बात पूछूं, हाँ, हम तो बांटते हैं डेली 10 लाख 20 लाख 1 कहां करोड़ से आ रहा है? सुनिए ना छप रहा है? मेरी, सर सुनिए ना, हम लूट के लाते हैं और बांट देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है? हम बांटते हैं ना। हाँ, लूटेंगे तो अरे मतलब- सुनिए, प्रशांत किशोर के घर के बगल में 20 किलोमीटर एक गांव डूब गया, 4 गांव कट गया, जमनिया। मैं गया हूं। ये देखने नहीं गया, पप्पू यादव 20 लाख रुपया दे के आया, देखने नहीं गया।
पप्पू यादव आप जी, यहाँ गणेश मैंने- परिक्रमा मैंने- करते हैं, सुनिए, ये पप्पू क्या यादव, बात करते हैं? मैंने सबसे पहले ये और कहा, सुनिए किसी आप हमको मत बताइए, ये आप जात जात की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा जातिवादी है। अच्छा। एक सुनिए, अच्छा ठीक है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप भी सुन लीजिए। यादव सेना बिहार ये में किस पहले- आदमी ने बनाई? सुनिए सर। यादव सेना किस आदमी ने बनाई, क्या नाम है उसका? भैया हमको क्या पता किसने बनाया, हम जादव है ही नहीं, हम आनंद मार्गी हैं, और पहला आदमी है जिसको कोई अमीर कोई लोग पैसा देखिए, वोट ही नहीं देता। पप्पू जी, हाँ, बहुत कम लोग होंगे यहाँ हॉल में भी। आपकी किताब है आत्मकथा द्रोह काल का पथिक, अरे क्या, उसमें द्रोह काल का पथिक आप ही ने लिखी है ना? हाँ लिखवाई है मैंने लिखा है, तुझे लिखे सब याद है? बिल्कुल एक एक लाइन याद है। तो उसमें जाति संघर्ष के बारे में आपने नहीं लिखा? हाँ लिखा है, तो फिर तो जाति संघर्ष के बारे में लिखा किस है। किस जात का? सामाजिक, जब कर्पूरी ठाकुर, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, काली और जब घुमा जगदेव फिरा बाबू के को आपको मारा गया जाति था। पर आना। मैं आपसे सवाल ये आपसे, अब मैंने पहले कहा और आपको शायद याद ना हो, भैया, कोरोना सुनिए काल ना। में, कोरोना काल में जितनी मदद आपने फिर वही बात, पटना रेलवे सर स्टेशन कोरोना में नहीं सर, आप मदद करते सर रहते हैं, ये सुनिए ना, अब कोरोना में नहीं, भुज में भूकंप आया, आप गए थे? सुनिए सर, आप खाली, अरे मैंने आपकी किताब में नहीं पढ़ा है। नहीं सुनिए, मोदी जी सर से मिले मणिपुर थे? में आया, गुजरात में बिहारी को पीटे गए, हम गए, एक एक लोगों की मदद करके लाए। कोरोना में सारे जगह बस और ट्रेन मैंने अपने चेक से दिया है, 2 ट्रेन कोटा चेक के द्वारा लाए हम बच्चों को, किसी और ने नहीं लाया। 11 दिन यहाँ पर अरे पटना मैं में तो बाढ़ कह आया रहा था। हूं कि हिंदुस्तान में बिरले नेता आप होंगे, वो चीज छोड़ दीजिए। पप्पू यादव जितनी मदद करता है, सर, लेकिन मेरे सवाल मेरा दूसरे- ना कोई बैंक है ना खाता। सर हमारे बारे में आप जानिए, जानते हैं हमारा खानदान इन किसी के तरह निचले पौधान पे नहीं था। सर इंडिया के 1 to 20 जमींदारों में से हम लोग भी एक थे। मथुरा से बांका, बांका से मधेपुरा, पूरा मंडल परिवार। हम घास नहीं छीलते थे सर, हाथी पर चढ़ते थे बच्चे में, बड़े बड़े, एक हाथी नहीं। हमको मां का दूध हमको नहीं पिलाया गया, हमें बकरी और बागर गाय, 24,000 गाय भैंस था हमारे यहां। सर हम जब पटना में बाढ़ आया ना, तो हम अपनी जमीन बेचे पूर्णिया का, उसी दिन रजिस्ट्री है सर। और कोरोना आया तो 5 बीघा पूर्णिया का जमीन बेचे, वो भी रजिस्ट्री है, नहीं हो तब ना, और पैसा बेच के लाए। अब हमसे पूछ रहे हैं और ये कह रहा है कि हम पैसा कंसल्टेंसी के लाए, हम 80 करोड़ यहां दे दिए। अपनी काबिलियत अपने से पाया, आपके अपने पैतृक था, आप पाए। क्या काबिलियत है यार।